अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं भी कर रहा है ना, तो ये वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप एक्चुअल में पढ़ाई करने बैठोगे, इवन इफ यू आर लेजी, इवन इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, बिकॉज दीज हैक्स एक्चुअली वर्क। ये खुद मैं यूज करती थी जब मैं सीए कर रही थी, एंड नाउ आई वांट टू शेयर इट विद यू इन अ वेरी अनफिल्टर्ड वे। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हैक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल हैक्स है। आपको ऐसा पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये वो चीजें हैं जो मैं यूज करती थी। एक दो चीजें हो सकता है कि आपको वियर्ड लगे, बट ट्रस्ट मी, दे एक्चुअली वर्क। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, विजुअलाइज योरसेल्फ बीइंग इन अ पॉडकास्ट एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ। लाइक आई यूज्ड टू डू दिस कि मैं इमेजिन करती थी कि मैं रणधीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे बैठी हूँ एंड ही इज आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट माय लाइफ, अबाउट माय सक्सेस स्टोरी, अबाउट माय जर्नी, एंड आई एम आंसरिंग दोस questions, and it used to play in my head like a movie, and that visualization, that thought used to inspire me so much. मैं ऐसे imagine करती थी कि एक दिन मैं भी जाऊंगी, I will be invited, I will be asked questions and I'll answer, and मैं अपनी success story share करूंगी, and people would be interested to know my journey, my story, my success story, my reason behind this success. जब तुम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे देखते हो, ऐसे स्टेज पे देखते हो, एक बड़े स्टेज पे देखते हो, तब so you tend to show up like that person. You start behaving like that person. It is like, intentionally act like the person you want to become. And that used to motivate me. और मैं सोचती थी कि अगर उधर जाना है मुझे, अगर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाना है, I will have to focus on my studies, be a smart, intelligent person. And then I used to instantly sit down to study यार कि नहीं वहाँ जाना है तो अब पढ़ाई कर लो ताकि लाइफ में एक्चुअल में कुछ उखाड़ पाओ। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज डिड वॉज कि हो सकता है कि मुझे भी पढ़ाई करने का प्रोसेस मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू फैंटेसाइज अबाउट द लाइफ दैट आई विल गेट आफ्टर अचीविंग द डिग्री, एंड दैट लाइफ यूज्ड टू एक्साइट मी सो मच। जैसे मैंने अपने लिए बहुत प्लान्स बना के रखे थे दैट आई विल स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, आई विल हैव मनी, आई विल हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे पेरेंट्स मुझे रोक टोक नहीं करेंगे, मुझे जो चाहिए मैं खरीद सकती हूँ, जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ, एंड दैट लाइफ यूज्ड टू एक्साइट मी सो मच कि मुझे पता है कि अगर इफ आई वांट टू लिव दैट लाइफ, I will first have to get done with my degree. And trust me, मेरा बस एक ही इंटेंशन था, एक ही मोटिव था कि जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करूँ, जल्दी से जल्दी ये डिग्री अचीव कर लूँ ताकि मैं वो लाइफ जी सकती हूँ। So that life that you are imagining for yourself is the reward that you will get for yourself. और मैं ये सोचती थी कि यार मुझे सिर्फ 6 महीने पढ़ाई करनी है सीए टैग के लिए, सीए डिग्री के लिए, बट जो लाइफ है जो मुझे जीने मिलेगी वो मुझे लाइफ टाइम मिलेगी। So सिर्फ 6 महीने डालने हैं और मेरी पूरे आगे की लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी। सो इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। 6 months एंड पूरी लाइफ सॉर्टेड। तो इसलिए मैंने फुल सीरियसनेस के साथ पढ़ाई की। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज only watch those movies or series or listen to only those songs that genuinely inspire you. समझो कि आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है and now you listen to heartbreak songs या ऐसे सॉन्ग जो बहुत इमोशनल है, हार्ट ब्रेक के है, ब्रेकअप के है। Somewhere you tend to feel that way, you tend to feel sad. वहीं पे when you listen to party songs, you listen to happy peppy songs, आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हो, आप एकदम you want to party. तो एक सॉन्ग का भले आपकी लाइफ में वो सिचुएशन ना हो रही हो तो भी वो सॉन्ग का आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट होता है, आपके मूड चेंज हो जाते हैं, आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो समझो वो सॉन्ग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपकी इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे। सो प्लीज लिसन टू ओनली मोटिवेशनल सॉन्ग्स और लिसन टू ओनली दो स्टोरीज दैट इंस्पायर यू। कुछ भी फालतू का मत देखो, कुछ भी बिग बॉस देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई का देखो और वही चीज देखो जो आपको इंस्टेंटली मोटिवेट करे। और इसी के कनेक्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर एक सॉन्ग का इतना इम्पैक्ट हो सकता है आपके मूड पे, आपके थॉट्स पे, तो सोचो जो चीज आप अपने आप को बार बार बोलते जाते हो, खुद को जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वो सेल्फ टॉक वाला जो कैसेट है, म्यूजिक है, वो तो आपके दिमाग में 24/7 चालू रहता है। सो अगर सॉन्ग का इतना इम्पैक्ट होता है तो जो आप अपने आप को बोल रहे हो उसका क्या भारी इम्पैक्ट होता होगा। सो प्लीज डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बार बार ये मत बोलो यार फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। प्लीज डू टॉक गुड थिंग्स। अगर आप बुरा सोच सकते हो, बुरा बोल सकते हो, तो आप अच्छा भी सोच सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो। और सोचो, बस सोचो कि अगर जो आपने अच्छा सोचा वो हो गया तो कितना मजा आ जाएगा। सो प्लीज डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस एफर्मेशंस, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें सोचो, अच्छी चीजें विजुअलाइज करो। बिफोर आई टेल यू द फोर्थ पॉइंट, लेट मी शेयर अ रियल लाइफ स्टोरी विद यू। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो हम साथ में पढ़ाई करते थे। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि मेरा जो घर है उसी के जस्ट
ऑपोजिट बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे उसका घर होता था। हम दोनों की लाइट सुबह 4 बजे जल जाती थी एंड सिंस हमारे घर सामने सामने होते थे, हमें ऐसा लगता था कि यार वो भी पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ना है, यार उसने पढ़ाई शुरू कर दी है। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ हेल्दी जेलिसी और हेल्दी कंपटीशन एंड दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी। जब भी मैं देखती थी यार कि उसकी लाइट चालू है, सुबह उठती आई यूज्ड टू सी कि उसकी लाइट चालू हुई कि नहीं हुई, एंड मुझे अगर उसकी लाइट चालू हो जाती थी, यूजुअली हो जाती थी, आई वाज लाइक अरे इसने पढ़ना है चालू कर दिया, अरे यार ये पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ना है। सो इफ यू हैव अ फ्रेंड जो देख के तुम्हें लगता है कि यू नो वो पढ़ रहा है एंड तुम्हें उसको कॉम्पीट करना है, तुम्हें भी उससे आगे बढ़ना है, देन दैट हेल्दी जेलिसी और हेल्दी कॉम्पिटिशन विल एक्चुअली मोटिवेट यू टू स्टडी। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज थिंक दैट यू आर स्टडिंग विद अ फ्रेंड। एक लाइफ का सच बताती हूँ कि तुम्हारे हर फ्रेंड को चाहिए कि तुम आगे बढ़ो लाइफ में, बट हर फ्रेंड को चाहिए कि तुम उनसे ज्यादा आगे मत बढ़ो। And everybody wants the best for you, but they don't want that you get more better than them. So have some kind of healthy competition with your friend or with your peers, and that will motivate you कि नहीं अब सब पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे उनसे आगे निकलना है। The fifth is the most important point, and that is प्लान योर स्टडीज मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। ये पॉइंट मैं इतनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि हर रोज रात को सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप क्या करोगे। यू नीड टू हैव एन अर्ली टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। सुबह कितने बजे उठोगे, कितने बजे पढ़ने बैठोगे, कितने बजे खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, नहाने जाओगे, लंच करोगे, स्नैप लोगे, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड। अगर आप सुबह उठते ही आप सोचोगे कि आप क्या करूँ, सोचूंगा, मन कर रहा है ये पढ़ूँ, मन कर रहा है थ्योरी पढ़ूँ, नो, दैट इज नॉट हाउ स्टडी हैपेंस। यू नीड टू हैव a very particular plan। जो येलो कलर के स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर आप बना के रात को स्टडी टेबल पे चिपका दो एंड नेक्स्ट डे यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। सो प्लीज प्लान योर स्टडी। अगर आप पढ़ाई प्लान नहीं करोगे देन ट्रस्ट मी यू आर प्लानिंग टू फेल योर एग्जाम। सिक्स्थ पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर विल हेल्प यू पास द एग्जाम। लेट दैट सिंक इन। फियर ऑफ फेलियर विल हेल्प यू पास द एग्जाम। अब मुझे एक बात बोलो कि लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, रैंकर्स होते हैं वो पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक फियर होता है, एक डर होता है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, या फिर अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका रैंक, जो रैंक के लिए वो एम कर रहे वो रैंक नहीं आएगा। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली अ फियर एंड दैट फियर इज फ्यूलिंग देम, इज पुशिंग देम टू स्टडी हार्ड। सो फियर ऑफ फेलियर जब अगर तुम्हें होता है दैट इज अ गुड थिंग, बट यूज दैट इन द राइट डायरेक्शन, चैनलाइज दैट इन द राइट डायरेक्शन। दो चीज है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो पढ़ाई बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो, सो जाओ फट्टू की तरह, तब तुम फट्टू कहलाओगे। एंड अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है ना तो इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि यू स्टडी सो मच कि तुम फेल ही ना हो पाओ। जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, भगवान खुद आके बोले कि इस बच्चे को पास करो बिकॉज ये बच्चा डिजर्विंग है। मैं कभी कभी डर जाती थी यार कि अगर मैं फेल हो गई तो मैं इसको क्या शक्ल दिखाऊंगी, नेबर्स को क्या शक्ल दिखाऊंगी, रिलेटिव्स को, एंड दैट वाज द सेम थिंग दैट हेल्प मी पास माय एग्जाम। बिकॉज मुझे अपनी सेल्फ इमेज, अपना सेल्फ इंप्रेशन बना के रखना था लोगों के सामने, तो मैं इतनी मेहनत करती थी यार, मुझे पता कि मैं इसके सामने फेल होंगी तो बहुत बुरा लगेगा। नाउ आई हैव टू स्टडी। खुद की जो इज्जत है ना वो मेंटेन रखो, खुद से प्यार करो एंड टेल योरसेल्फ दैट I want to inspire people. Look, I'll tell you one very honest thing. I know this video might get a little longer, but I really want to make this a very heart-to-heart conversation. तो जब मैं ये जस्ट स्टार्ट किया था तब मुझे सोशल मीडिया चलाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, हर तरह के कपड़े पहनना, हर तरह का फैशन करना बहुत पसंद था। एंड आई रिमेंबर दिस रिलेटिव ऑफ माइन, उन्होंने कहा कि तू फैशन में रह जाएगी तो सी कभी नहीं बनेगी। अगर तू ये ऐसे कपड़े पहनेगी और ऐसे सोशल मीडिया पे डालेगी तो तू पढ़ाई कभी नहीं कर पाएगी। एंड आई वॉज लाइक दैट। वो मेरे ईगो पे इतना हर्ट हुआ ना, मैंने कहा इसने ऐसा कैसे बोल दिया, बहुत बुरा लगा मुझे लगा कि जस्ट बिकॉज मेरे कपड़े ऐसे हैं या फिर मैं फैशन कर रही हूँ दैट डज नॉट मीन कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। मैंने इतनी पढ़ाई की नाउ और मैं सीए बन गई। दैट इज द सेम रिलेटिव जो मुझे जज करती थी, जो मेरे बारे में कमेंट करती थी, मेरे पापा को मेरे बारे में बोलती थी कि मैं ऐसा ऐसा डाल रही हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। नाउ दैट इज द सेम रिलेटिव दैट इज आस्किंग मी कि उनके बच्ची को गाइड कर दे। सो पीपल, तुम्हारा जो इमेज है लोगों के सामने वो तुम चेंज कर सकते हो, बट वो एक्सेप्ट मत कर लो। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, यूज दैट एज अ फ्यूल कि यार अब इसको मैं रॉन्ग प्रूव करके बताऊंगा या बताऊंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज जब तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो, पोस्टपोन स्मॉल थिंग्स और स्मॉल रिवॉर्ड्स। बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जब तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी मेरी मम्मी बीच में मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती थी, या फिर ब्रेकफास्ट लेके आती थी, फ्रूट्स लेके आती थी, लंच लेके आती थी, और मैं
वो जो खाना है मैं उसको पोस्टपोन करती थी कि यार ये टॉपिक पढ़ लूंगी फिर खाना खाऊंगी, ये टॉपिक पढ़ लूंगी फिर नैप लूंगी, ये टॉपिक पढ़ूंगी फिर ब्रेकफास्ट करूंगी अपना। तो ना उससे मुझे छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करने का एक मोटिवेशन मिल जाता था कि ये कंप्लीट होगा तो ये करूंगी। तो ऐसे पोस्टपोन करते रहो। बेसिकली यू आर एक्चुअली डेवलपिंग अ स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योरसेल्फ। अगर ये टॉपिक खत्म कर लिया तो ये खाने मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस एक्चुअली वर्क्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज start daydreaming if you want to clear your exam. I said what I said. Start daydreaming. Be delusional. Be delusional enough that you will pass your exam. Be delusional कि तुम कर पाओगे. And trust me, जो स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था, the crazy people who think that they can change the world or can do something great are actually the ones who do it. तुम्हें क्या करना है? डे ड्रीम करना है, विजुअलाइज करना है, सी योर सेल्फ बिकमिंग द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम, सी योर सेल्फ गेटिंग दैट डिग्री, सी योर सेल्फ कि तुम कॉन्वोकेशन में जाओगे, क्या माहौल होगा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे होंगे, उनके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, उनका रिएक्शन कैसा होगा जब तुम डिग्री पकड़ोगे हाथ में, जब फोटो खिंचवाओगे ना। See those things every single day and listen to good songs while doing this. And trust me, you are half the battle won. अगर तुम विजुअलाइज सही से कर सकते हो, डे ड्रीम सही से कर सकते हो ना, ट्रस्ट मी, आधी बैटल आपकी वहीं खत्म हो गई। बिकॉज यहाँ से अब आप स्ट्रांग हो कि हाँ आप एक्चुअल में कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा वियर्ड है, बट जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था ना, मैं मेरी मम्मी को बोलती थी, मम्मी प्लीज मेरे बाजू में आके बैठ जाओ। एंड मम्मी कुछ करती नहीं थी, मम्मी अपना न्यूज़पेपर लेके बैठती थी, बट बस मुझे उनका प्रेजेंस रहता था ना मेरे बाजू में। एक स्टूल पे मैं बैठती थी, एक स्टूल पे मेरी मम्मी बैठती थी, और बस मम्मी पढ़ रही होती थी न्यूज़पेपर, मैं पढ़ रही होती थी अपनी बुक, और मुझे बस एक मोटिवेशन मिलता था, यार मेरी पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे, इतना सैक्रिफाइस कर रहे, ना वो घूमने जा रहे, ना किसी की शादी अटेंड कर रहे बिकॉज मेरे एग्जाम्स अफेक्ट होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं वो मोटिवेटिंग लगता था। और जब तुम अकेले पढ़ने बैठते हो, अकेले रूम में रहते हो, तुम बहुत ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, तुम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो, या थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हो। पर जब तुम्हारे बाजू में कोई बैठा होता है ना, तो तुम इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते, बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कोई है। तो इसलिए मैं सीए के टाइम में ये बहुत करती थी और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। तो अगर तुम्हारे पास कोई है, पेरेंट्स है या मम्मी या पापा, या उनको थोड़ी देर बस बोल सकते हो ना कि बैठ जाओ, तुम रियलाइज करोगे यार एक्चुअली जो तुम लाइफ में करो ना वो इनके लिए करो, और वो मोटिवेशन रहेगा कि यार नहीं, यू वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू देम। यार इतने साल उन्होंने आपके लिए किया, नाउ एक डिग्री से आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। सो दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी। अगर मम्मी पापा नहीं आ रहे बाजू में बैठने, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट गॉड इज विथ यू, सम हायर एनर्जी, सम हायर पावर इज विथ यू। अगर आप किसी भी भगवान में मानते हो, शिव भगवान, हनुमान जी भगवान, या जो भी आपके रिलीजन के भगवान है, अगर आप उनमें मानते हो, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट they are with you and they will push you to go through tough times. वो उनके आपके साथ खड़े हैं, एंड उनके सॉन्ग सुनो, भजन सुनो if you like, and वो आपको एक अलग लेवल की एनर्जी देंगे to keep doing, and वो एक अलग लेवल का विश्वास दिलाएंगे आप कर सकते हो। So constantly keep reminding yourself that God is with you. The next point is, मैंने Instagram पे ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स देखे that I will study till this ice melts और I will study till this candle burns off. तो अगर आप चाहो अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप ऐसे कुछ ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, बट प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना ऐसे ट्रेंड से। एक आइस रख दो एंड अपने आप को प्रॉमिस करो कि जब तक ये आइस मेल्ट नहीं होगी आप उठने नहीं वाले हो, आप बस पढ़ते रहोगे। उसके साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज जो भी आपका स्टडी स्पेस है, प्लीज कीप इट क्लीन। अ गुड स्पेस विल गिव यू गुड एनर्जी, इट विल चेंज योर ऑरा। जब भी पढ़ने बैठो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक अ गुड शावर। जब आप नहाते हो, शावर लेते हो, दैट चेंजेस योर ऑरा, दैट चेंजेस योर एनर्जी। सो प्लीज पुराने कपड़े में, गंदे मैले कपड़े में मत पढ़ाई करो। जितना ज्यादा क्लीन रखोगे अपनी स्टडी स्पेस को, अपने आप को, दैट विल गिव यू गुड पॉजिटिव वाइब्स। द नेक्स्ट टेक्निक इज प्रोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप एक टाइमर लगा सकते हो। इसकी एक वॉच भी मिलती है, नहीं तो अगर आप लैपटॉप पे चालू कर सकते हो कि 25 मिनट्स का फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो एंड 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, एटलीस्ट डू 2 hours ऑफ अनडिस्ट्रैक्टेड स्टडी फुल फोकस के साथ एंड 10 मिनट्स का ब्रेक। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने आप के साथ ना टीचर खेलो। हम पता है बचपन में टीचर खेलते थे, हमें पढ़ाना होता था। सो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ऐसे उसको पढ़ाओ या ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम एक बच्चे को समझा रहे हो। अपनी टीचर खुद बनो, अपने बच्चे खुद बनो, एंड यू टॉक टू योरसेल्फ एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू समवन। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हो। सो या दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स जो मेरे को लगे कि बहुत अनकन्वेंशनल है, एंड दीज पॉइंट्स एक्चुअली वर्क। अगर आपके पास कोई और पॉइंटर्स है, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड आई वुड वॉन्ट कि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा ले सके, उससे सीख सकें। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया, अगर
आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, इट वुड रियली मीन अ लॉट। ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो, आई हैव फेथ इन यू कि आप कर सकते हो। बस एक बात हमेशा याद रखना कि जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।